क्योंकि जो तत्वार सूत्र जी के 9वें अध्याय का एक सूत्र अभी शेष था, उस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले 46वें सूत्र में हमने पुलाद, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक मुनिराज जो हैं उनके यहाँ पर लक्षण समझे थे कि पुलाक मुनि कौन होते हैं, बकुश कौन होते हैं, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। देखिए, इसमें जो मुनियों का भेद कहा गया है वो उनके जो व्रत पालन की पद्धति है, जो व्रत पाल रहे हैं, सभी मुनि व्रत पाल रहे हैं, लेकिन व्रत पालन में कहीं थोड़ी सी चारित्र मोहिनी कर्म का उदय माना जाता है। इसमें हमें ये नहीं समझना है कि जैसे इसमें पुलाक मुनि का हमने लक्षण देखा था। अशोक भाई साहब, पुलाक मुनि का लक्षण स्मरण है, किसको पुलाक मुनि कहा है? हाँ, जो पुलाक मुनि जो जी देख लीजिए, उसमें आप क्या लक्षण समझ पाए हैं, लिखा हो उसको भी देख सकते हैं। नहीं, मैं बताऊं। हाँ हाँ, सुंदर दिखने का। नेमिचंद जी आप बताइए। जो मूल गुणों में कभी कभी दोष लगा ले और उत्तर गुणों की भावना से रहित होते हैं। देखिए, इनमें एक दो बातें बताते हैं पुलाक मुनि में। मैं बताऊं पंडित जी, आप लोग अपने जवाब देने के बाद उत्तर गुणों की तो भावना से रहित हैं। उत्तर गुणों की भावना इनके है ही नहीं। ये तो मूल गुण, जो बेसिक गुण होते हैं साधु के, 28 मूल गुण जिनके बिना बनती नहीं है साधुत्व की परिभाषा, उसमें भी ये क्या करते हैं, कभी कभी उनकी भी विराधना करते हैं। विराधना का मतलब है कि उसमें दोष लगा लेते। विराधना का मतलब ये नहीं लगाना है कि पूरा खत्म ही कर दे मूल गुण को। जैसे उदाहरण के लिए अहिंसा व्रत है। अब अहिंसा महाव्रत का अर्थ है कि वे साक्षात किसी प्राणी का वध नहीं करते, किसी की हिंसा नहीं करते। अगर ऐसा करने लगेंगे तो साधुत्व खत्म हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि जैसे जिस समय वो बैठे हैं कहीं और वहां जैसे पंखा चल रहा है, तो पंखा चल रहा है तो उससे वायु का एक जीवों का घात हो रहा है। उस पंखा चलने में अगर उनकी भी कहीं कृत कार्य अनुमोदना शामिल हो जाती है कि ये चलता रहता है या कोई चला दे, तो वो उनके द्वारा माना जाएगा और वो उनके मूल गुण में दोष लग रहा है। इस तरह की जो वृत्ति होती है, ऐसी बात यहाँ पर लिखी है। और उत्तर गुणों में उनकी भावना नहीं है। मूल गुणों की भी कभी कभी विराधना करते हैं। ये नहीं समझना है कि सदैव मूल गुणों की विराधना करते रहते होंगे। ऐसे होते हैं वो पुलाक मुनि। बकुश मुनि क्या है? बकुश मुनि के बारे में आप देखें, अशोक भाई साहब मिल गया कुछ वहां? बकुश मुनि के बारे में पढ़ें। अनम्यूट कर लीजिए पंडित जी साहब। व्रतों को पालते हैं, अखंड रूप से पालते हैं, पर शरीर और उपकरणों की सुंदरता बढ़ाने में उनका उपयोग लगा रहता है। ठीक है, ठीक। उनके साथ ये है कि मूल गुणों का तो वो पालन अच्छे से करते हैं, और थोड़ा सा उनके पास ये है कि शरीर जो है वह ऐसे हमारा सजावट बनी रहे, उसमें सुंदरता बनी रहे, ये चित्त में आ जाता है उनके। और इसके साथ साथ जो उनके उपकरण हैं, पिछी कमंडल इत्यादि रहते हैं, और तो साधुओं के पास उपकरण कुछ रहते नहीं है, तो इन उपकरणों की भी थोड़ी सी सजावट में उनका चित्त रहता है, ऐसा ध्यान आ जाता है। इतना यहाँ पर उनको हम यहाँ, लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है कि मूल गुण जो होते हैं वो अखंड पालन कर रहे हैं। ये यहाँ पर विशेषता देखी। पिछले वाले जो पुलाक मुनि थे, उनके मूल गुणों में कुछ दोष लग रहा था, पर इनके मूल गुणों में कोई दोष नहीं लग रहा है। थोड़ा सा इसमें एक और विशेषण जोड़ दिया है, परिवार से घिरे रहते। मतलब कि
इसको हम ऐसे ले सकते हैं, परिवार से आशय, क्योंकि परिवार की परिभाषा तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन गृहस्थ जीवन के लोग या तो उनके आ जाते हैं और उनकी सेवा में लगे हैं या उनके आसपास हैं, तो हल्का सा वहां वो मोह अभी वो उनका है। या फिर परिवार को अगर हम परिभाषित करें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि संघ में जो सेवक लोग रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ देखें ब्रह्मचारी बहन वगैरह या भाई वगैरह सेवा करते हैं, साधुओं की भैया वृत्ति इत्यादि, माता जी की भैया वृत्ति, तो वो एक संघ बन जाता है, उसको भी परिवार संज्ञा वहां पर मिल जाती है। तो वो इनमें है। और इसके बाद जो मनोरिया जी आप कुछ कह रहे थे, क्या कही? थोड़ा सा मेरे को पुलाक मुनि के विषय में पूछना था, अगर मतलब डिस्टर्ब ना हो तो मैं पूछूं, क्योंकि आपने कल कहा था कि ये भावलिंगी संत होते हैं। भावलिंगी संत का मतलब है चौकड़ी का अभाव हो, तीन कसाय चौकड़ी का इनके मूल गुण में दोष है, तो वो मुनि का तो मुनि पर नहीं खत्म हो गया। जी जी, आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई थी बीच में, तो सुन नहीं पाया मैं, फिर से बोल। मैं ये कह रहा था कि ये भावलिंगी संत हैं, तीन कसाय चौकड़ी का अभाव है जिनको, और जिनके मूल गुणों में ही दोष लग जाए, मूल गुण में दोष लग गया तो वो मुनि हो गया, तो माने भावलिंग भी समाप्त हो गया और मुनिपना भी समाप्त होगा। हाँ ठीक है, इसमें ये प्रश्न समझ गया मैं, उस पर ही चर्चा करता हूं मैं। होता क्या है कि इनको पहले और एक दो लक्षण पढ़ के फिर मैं चर्चा कर लूंगा। कुशील मुनि के बारे में कर रहे थे कि एक प्रतिसेवना कुशील होते हैं और दूसरे कषाय कुशील। प्रतिसेवना कुशील किसे कहते हैं? जो परिग्रह से घिरे रहते हैं और जो मूल और उत्तर गुणों में परिपूर्ण है। देखिए, मूल गुणों में भी परिपूर्ण है, उत्तर गुणों में भी परिपूर्ण है, लेकिन थोड़ा परिग्रह से घिरे रहते हैं। मतलब कि वहां ऐसी संज्ञा बनाई, परिग्रह का अर्थ हमें नहीं लेना घर परिवार पूरा ही आ गया, कुछ वहां परिग्रह जो नहीं होना चाहिए वो भी वहां पर एकत्रित है। लेकिन मूल गुण और उत्तर गुणों परिपूर्ण होने के बाद अब दोष कहाँ लगेगा? अगर परिग्रह आ जाएगा, मूल गुणों में नहीं लगता, उनके उत्तर गुणों में दोष लग जाता है। तो उत्तर गुणों में उनकी कभी कभी विराधना करते हैं भी प्रतिसेवना कुशील। कषाय कुशील किसे कहते हैं? जिन्होंने अन्य कषायों के उदय को तो जीत लिया है, लेकिन संज्वलन कषाय के अधीन है। संज्वलन साधुओं को उदय में आ सकती है सामान्यतः, तो संज्वलन कषाय की जिनको बार बार जैसे उदय में आए तो उनको हम कहें कि ये यहाँ कषाय कुशील है। और निर्ग्रंथ मुनि के बारे में तो हमने बता दिया था कि जैसे अंतर मुहूर्त के बाद अब उनको केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है। इस अवस्था में पहुंचने, बहुत हाईली स्टेज है निर्ग्रंथ साधु की, वो केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, 12वें गुण स्थान तक आ गए हैं, क्योंकि 13वें में केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो 12वें गुण स्थान में है और उन्हें केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है। ऐसे जो मुनि हैं उनको निर्ग्रंथ संज्ञा दी। और इसके बाद जो अंत में स्नातक हैं, स्नातक का अर्थ है जिनको केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है, ऐसे केवल ज्ञानी अनंत परमात्मा को स्नातक मुनि कहते हैं। ये बात आई है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं जो अभी मनोरिया जी ने कही कि इतना सब कुछ होने के बाद इनको क्या साधु कह सकते हैं? जैसे शुरू में कहा था कि पुलाक मुनि मूल गुणों में भी दोष लगा देते। देखिए, हम इसको ऐसे करें कि कोई भी व्यक्ति अपने जब श्रवण 6वें गुण स्थान में आते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो आरंभ और परिग्रह का संकल्प पूर्वक त्याग कर देते हैं, दिगंबर अवस्था को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अंतरंग में एक कर्म उदय है, चरित्र मोहिनी कर्म, जो कि हमारे भावों को प्रभावित करता है। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की एक अपूर्व विशेषता है, ये और कुछ प्रभाव नहीं डालता है। ये अगर प्रभाव डालता है तो हमारी भाव परिणति पर, इमोशन पर, एक तरह से देखें, हमारे शरीर पर इसका प्रभाव नहीं दिखाई देगा। शरीर हमारा सुंदर है तो सुंदर बना रहेगा, वो नाम कर्म। लेकिन इमोशन बहुत नीचे भी ले जा सकता है, ऊपर भी ले जा सकता है। तो ध्यान रखें, मुनि का 6वां गुण स्थान तब तक नहीं गिरता है जब तक कि अंतरंग में संज्वलन कषाय से ज्यादा कषाय उदय में ना आए। और संज्वलन से होती है ऊपर प्रत्याख्यानावरण,
प्रत्याख्यानावरण का अर्थ है अंतर मुहूर्त से भी ज्यादा कषाय जिसकी उदय में आ जाए, वह फिर अपने गुण स्थान से गिर जाता है। फिर उनका भाव मुनि का अर्थ क्या है? भावों से मुनि, और द्रव्य का मुनि का अर्थ है शरीर से मुनि। तो मनोरिया जी की जिज्ञासा ये है कि जो अपनी मूल गुणों में दोष लगा रहे हैं वो शरीर से तो मुनि है, द्रव्य से मुनि माने उनको, लेकिन भाव से वो मुनि नहीं है, फिर ऐसा हमें मानना चाहिए। लेकिन शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि ये पांचों प्रकार के मुनि भावों से मुनि होते हैं। ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा लिखने का कारण ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को कैटेगराइज नहीं कराना चाहता कि मैं पुलाक में चला जाऊं, कि मैं बकुस में आ जाऊं, या मैं यहां रहूं। ये जब कर्म उदय में आएंगे तो कर्मों के उदय में आने से उनके चारित्र में दोष लग रहा है, ठीक है, दोष लगा नहीं रहे, दोष लग रहा है क्योंकि भावनात्मक रूप से उतनी दृढ़ता नहीं, लेकिन मुनि पद शेष है। क्यों शेष है? क्योंकि आत्मा में कहीं ना कहीं विशुद्धि है। मुनि पद के योग पात्रता उनकी आत्मा में बची हुई है। अगर वो पात्रता नहीं होती तो फिर वो मुनि पद ही छूट जाता, मूल गुण को समाप्त ही कर देते, लेकिन अभी वहां दोष लगने की स्थिति तक सीमित कर दिया है। और श्रावकों के लिए इससे एक मैसेज ये जाता है, श्रावकों के लिए ये नहीं कह रहे हैं कि अगर मुनि दोष लगा रहे हैं तो आपके लिए तो वो बड़े पूज्य हैं, दोष लगाएं तो लगाते रहें, आपका विषय नहीं है, वो ये नहीं कह रहे हैं। श्रावकों के लिए वो क्या कह रहे हैं, इस सूत्र से जो हमें मैसेज मिलता है कि अगर कदाचित कोई मुनि में थोड़ा दोष लगा है तो उस दोष का उपगूहन हो सकता है, मुनि अपने पद में स्थिर हो सकते हैं। हमारा पहला प्रयास ये नहीं होना चाहिए कि उनकी निंदा गरहा इतनी कर दी जाए, पब्लिकली उनको वो कर दिया जाए कि वो मुनि पद ही छूट जाए। तो ये बहुत बड़ा स्पेस देके चलते हैं। शास्त्रों में आचार्य हमारे कहते हैं जब संसार का सबसे उत्कृष्ट पद है तो इस उत्कृष्ट पद की जो गाइडलाइंस है, जो उसके बारे में बताया जा रहा है, वो भी बहुत विस्तृत दृष्टिकोण रखना पड़ता है। इसीलिए एक शास्त्रों में अंग का नाम है उपगूहन। इस अंग में ये समझाया है सम्यक दृष्टि जीव कभी भी किसी भी त्यागी वृत्ति जीव को देख करके, मुनि को देख करके, अगर कदाचित दोष है, कैसा दोष भी दो तरह के होते हैं, एक दोष वह है जिसका परिमार्जन हो सकता है और एक दोष वह है जिसका परिमार्जन ही नहीं हो सकता है। तो जो परिमार्जन वाले दोष हैं उनके लिए उन दोषों को मुनि से भी चर्चा कर सकते एकांत में कि मुनिराज आपके इस कार्य से श्रमण परंपरा को, मुनियों के पद को ठेस पहुंच रही है, आप अपने आप को स्थिर करिए व्रत में। ये इतनी व्यवस्था बताई है। और इन सब के बाद भी अगर चारित्र मोहिनी कर्म का प्रबल उदय आ जाता है तो जीव का मुनिपद छूट जाता है, मुनिपद भी छूट सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, इसको हमें बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा। अब हम इसमें जो मैंने भाव और लिंगी, पुलाक मुनि को जो भाव लिंगी कहा है कि उत्तर गुणों में तो उनके फर्क है ही है, उत्तर गुण तो पालन कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन अगर मूल गुण माने अपन साधु किन्हें कहते हैं, जो 28 मूल गुण का निरतिचार पालन करते हैं उन्हें साधु कहते हैं। अब जब उनके 28 मूल गुण ही में दोष लग रहा है तो अब हम उन्हें साधु कैसे कहेंगे? ये मेरा आशय था कहने का, अन्यथा उससे नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है कि जो मूल गुण का निरतिचार पालन करते हैं। इसमें देखिए, इसमें एक बात और देखिए आप कि जैसे कोई साधु अपने मूल गुण में दोष लगा रहे हैं, ठीक है जी, तो ये नियम नहीं है कि वो पुलाक ही हैं। बताऊंगा, हम ये नहीं कह सकते ये पुलाक ही हैं। हो सकता है कि उनका भावलिंग समाप्त हो गया हो और वो द्रव्यलिंगी साधु मात्र रह गए, और हो सकता है कि मूल गुण में दोष लगाने वाले का भावलिंग अभी शेष बचा हो। ये कौन निर्णय करेगा? इसके भावों को जानने का कार्य तो केवल ज्ञानी जैसे ज्ञान में ही आएगा, हमारे ज्ञान में नहीं आएगा। लेकिन हमारे लिए उन दोनों को ही अभी भावलिंगी मानना पड़ेगा। जहां तक उनकी मुनि पद की रक्षा हो सकती हो वहां तक। जैसे हम कहते हैं ना, लड़का मेरा बिगड़ गया है, तो बिगड़ गया है तो उसको कब तक संभालते हैं? जब तक संभाल सकते। और जब आपको लगे कि अब ये तो लिमिट ही नहीं खत्म हो गई है, यहाँ से आगे तो मुनि पद हो ही नहीं सकता है,
तो वहां पर मुनि वहां जो आचार्य आदि हैं उनके, वो दीक्षा ही छेदन कर देते हैं कि अब ये मुनि के योग्य ही नहीं है, अब ये मुनि पद में नहीं। तो मेरा कहने का आशय ये कि हम निरतिचार 36 मूल गुण अगर हम खोजें मूलाचार के जो लिखे हुए हैं जैसे मूलाचार में, तो पूरे निरतिचार मूल गुण नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसके लिए जैसा योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव चाहिए वो उस समय ही बनेगा। इस समय अगर हम खोजने के लिए बैठेंगे तो कितना भी कोई प्रयास करे पर पूर्ण निरतिचार अभी पालन नहीं हो पाए। मैं तो ये कह रहा बहस का मुद्दा नहीं हमारा तो ये है कि अपन मूल गुण को तो अपन देखते हैं कि मूल गुण में कमी है, तो कभी श्रद्धा में आ जाता है। हालांकि मुनि तो चारित्र मोहिनी के ही तो अगर जैसे जैसे घटाते जाते हैं उनकी शुद्धता बढ़ती जाती है। चलिए खैर ठीक है, आप तो लीजिए। देखिए जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। पंडित जी सुनिए एक मिनट। एक्चुअल में JBL तो नहीं, JBL का नहीं, यहाँ पर ये अभी तो चार्जिंग क्या पढ़ रहे हैं हो जाएगी ये हेलो एक्चुअल में भावलिंगी मुनि से यहाँ तात्पर्य होता है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सहित जो मुनि है जो चौथे गुण स्थान से शुरू होते हैं ना, 5 में मुनि नहीं मतलब, तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सहित जो मुनि रहते हैं वो भावलिंगी कहलाते हैं। तो भावलिंगी होने से उनकी सम्यक दर्शन ज्ञान तो नहीं छूट रहा है, इसलिए यदि उनके मूल गुणों में दोष भी लग रहा है तो वो भावलिंगी मुनि ही है, द्रव्यलिंगी नहीं हो गए। वो द्रव्यलिंगी तब होंगे जब उनका सम्यक दर्शन और ज्ञान छूटेगा। तो सम्यक दर्शन ज्ञान सहित जो भी मुनि रहते हैं चाहे वो कितना ही दोष लगाएं, मगर भले ही वो उत्तर गुण या मूल गुण जो किसी में भी दोष लगाएं मूल गुणों में भी, मगर वो मुनि नहीं, मुनि कहलाते भावलिंगी। यहाँ पर मेन ये है कि भावलिंगी मुनि यानी सम्यक दर्शन और ज्ञान सहित। महेंद्र भाई साहब, भावलिंगी संत उन्हें कहते हैं जिनको 3 कसाय चौकड़ी का भाव हो। 3 कसाय माने अनंतानुबंधी, प्रत्यक्षान, अप्रत्यक्षान, मात्र संजुलन शेष रही है। लेकिन मुनि कहा ही चलिए खैर अब ये विषय उसका नहीं है, बहुत लंबा है। आप तो मनोरिया जी और महेंद्र जी से निवेदन है, मैं आप सूत्र पढ़ रहा हूँ आगे तो और विषय स्पष्ट होगा, इसलिए करने के बाद चर्चा करें। ठीक है, सब आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। देखिए जो भावलिंगी की परिभाषा बताई थी वो तो आगम के अनुकूल नहीं है। महेश जी ने जो कहा था कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, वो नहीं है। भावलिंगी मुनि का आशय यह होता है जो 6वें गुण स्थान है जिनका, जिन्होंने सकल परिग्रह आरंभ का त्याग करके दिगंबर अवस्था का भाव जिनके अंदर है वो उनको भावलिंगी कहते हैं। और भावलिंगी मुनि का गुण स्थान नियम से 6वां ही रहेगा, उससे नीचे अगर आ जाती भावों की दशा तब फिर हम कहते हैं कि ये भावों से मुनि नहीं है, ये केवल द्रव्य से मुनि बचे हुए। तो उसको हम अभी नहीं परिभाषित करेंगे, हम सूत्र देख रहे हैं 47वां। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिंगेशोपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिंगेशोपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशा उपपाद और स्थान के विकल्प से इनको समझेंगे। किसको समझेंगे? जो ऊपर पुलाक आदि मुनियों के बारे में हमने पढ़ा है, इनमें ये सब चीजें हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि उनमें संयम कितना होता है, उनमें श्रुत कितना होता है, उनमें प्रतिसेवना कैसी है, ये नंबर वाइज हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले पुलाक आदि मुनियों में कौन सा संयम है, तो उसको समझा रहे कि पुलाक, अब जो मनोरिया जी आप ध्यान से समझना है सूत्र, पुलाक बकुश और प्रतिसेवना कुशील मुनि के सामायिक और छेदोपस्थापना ये 2 संयम होते हैं। हमने सामायिक के बारे में भी समझा था, जो अभेद रूप से समता होती है उसको सामायिक कहते हैं। अभेद रूप से
सावध्य के त्याग का परिणाम, हिंसा आदि के त्याग का परिणाम या समता का परिणाम उसको सामायिक कहते हैं, वो इनमें पाया जाता है। ये 6वें गुण स्थान से 9वें गुण स्थान तक सामायिक चारित्र होता है। तो पुलाक में, बकुश में और प्रतिसेवना कुशील मुनियों के सामायिक चारित्र होता है। और देखिए छेदोपस्थापना चारित्र तक उनके हो सकता है। जिस छेदोपस्थापना चारित्र की हमने इतनी महिमा गाई थी कि उस छेदोपस्थापना में जब कोई किसी से दोष लग जाता है तो उसका प्रायश्चित लेकर के फिर से चारित्र में स्थापित हो जाते हैं, वह छेदोपस्थापना चारित्र भी इनके पास, संयम भी इनके पास हो सकता है। होते हैं, दो होते हैं, सामायिक और छेदोपस्थापना। इसके पुलाक के, बकुश के और प्रतिसेवना कुशील मुनि के। कषाय कुशील मुनि के क्या है? तो कषाय कुशील मुनि तो और श्रेष्ठ हो रहे हैं। उनके सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म सांपराय, ये 4 संयम होते हैं उनके पास। क्योंकि वे मुनि कैसे हैं? मूल गुण उत्तर गुण की भावना है, वहां उनके केवल जो है कषाय संज्वलन का उदय माना है। तो ऐसे कषाय कुशील मुनियों के सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म सांपराय। अब हम ध्यान देंगे कि अगर हम ऐसा मान लें कि पुलाक मुनि द्रव्यलिंगी होते हैं तो फिर पुलाक मुनियों में सामायिक और छेदोपस्थापना संयम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये भावलिंगी साधुओं में ही दोनों संयम माने जाते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे कि पुलाक आदि मुनियों के श्रुत कितना होता है। संयम तो हमने समझ लिया। हाँ, अभी उसमें निर्ग्रंथ और स्नातक रह गए थे। निर्ग्रंथ और स्नातक मुनि के कौन सा संयम है? संयम का अर्थ वो चारित्र लेना, यथाख्यात संयम। यथाख्यात संयम ही उनके होता है। पुलाक आदि मुनियों के कितना कितना श्रुत कितना है? संयम तो समझ लिया, आप श्रुत समझे। पुलाक, बकुश, कुश और प्रतिसेवना कुशी मुनि उत्कृष्ट से अगर इनके पास श्रुत होगा, श्रुत कहते हैं जिनवाणी का ज्ञान, द्रव्य से और भाव से कितना ज्ञान है, तो इन मुनियों के पास उत्कृष्ट से अभिन्न अक्षर 10 पूर्व के धारी होते है ना। 10 पूर्व के कितना? 10 पूर्व है, अभिन्न अक्षर 10 पूर्व। 10 पूर्व बहुत होता है, उसके धारी होते हैं। कषाय कुशील और निर्ग्रंथ जो हैं उनके उत्कृष्ट से 14 पूर्व के धारी होते हैं। और स्नातक मुनि कैसे होते हैं? श्रुत ज्ञान नहीं है उनके, क्योंकि उनके पास तो केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है, सबसे बड़ा ज्ञान स्नातक मुनियों के। अब इसके बाद जो पुलाक होते हैं, पुलाक का कितना है? तो पुलाक के पास जघन्य श्रुत कितना है? आचार वस्तु के ज्ञान तक सीमित है। जघन्य कितना माना है पुलाक का? जघन्य मतलब कम से कम। तो जघन्य इनका श्रुत होता है आचार वस्तु। आचार वस्तु कहाँ है? तो कुछ लोगों ने कहा आचार वस्तु का नाम आचारांग होता है, पहला अंग है जो जिनवाणी का। तो उन्होंने कहा नहीं, 9वें पूर्व में जो भेद करते 9वें पूर्व के, उसमें वस्तु शब्द लगता है भेदों में। तो उसमें जो आचार वस्तु नाम का भेद है, 9वें पूर्व तक का ज्ञान पुलाक मुनियों का जघन्य श्रुत कितना उनके पास होता है। बकुश, कुशील और निर्ग्रंथ का जघन्य कितना होगा? तो बकुश, कुशील और निर्ग्रंथ का जघन्य श्रुत होगा 8 प्रवचन मात्रिका। निर्ग्रंथ को कितना बताया है? 8 प्रवचन मात्रिका। यहाँ कहा है कि पुलाक, अब यहाँ बकुश, कुशील और निर्ग्रंथों का जघन्य श्रुत 8 प्रवचन मात्रिका है। अब निर्ग्रंथ किसको कह रहे थे? जो केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं। निर्ग्रंथ किसको कहा? जो केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले अंतर्मूर्त में। और जघन्य श्रुत, कम से कम उनके पास इतना श्रुत तो रहता ही है। कितना रहता है? 8 प्रवचन मात्रिका का। 8 प्रवचन मात्रिका किसको कहा था? 5 समिति और 3 गुप्ती के ज्ञान को 8 प्रवचन मात्रिका कहा था। तो इस तरह से जो हम पुलाक मुनियों की बात कर रहे थे, पुलाक मुनियों को उत्कृष्ट से कितना हो सकता है? अभिन्न अक्षर 10 पूर्व तक का ज्ञान हो सकता है। और जघन्य से पुलाक को कितना होता है?
जघन्य से आचार वस्तु का ज्ञान होता है। आचार वस्तु कहाँ थी? तो बताया 9वें पूर्व का जो एक भेद है उसको हम आचार वस्तु कहते हैं। तो ज्ञान की दृष्टि से अगर हम इनको देख रहे हैं तो इनके पास बहुत विशिष्ट ज्ञान होता है पुलाक मुनियों के पास, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। और सबके पास जैसा जैसा श्रुत होता वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखेंगे तीर्थ और लिंग की अपेक्षा पुलाक आदि मुनियों में क्या विशेषता है। सभी तीर्थंकरों के तीर्थ में पुलाक आदि मुनि होते हैं। ये नहीं समझना है कि अभी हो रहे हैं, ये भगवान ऋषभ देव से लेकर के भगवान महावीर स्वामी तक का जो तीर्थ है, ये सभी तीर्थों में पुलाक आदि मुनि होंगे। फिर आया है भावलिंग की अपेक्षा। भावलिंग की अपेक्षा पांचों ही निर्ग्रंथ लिंगी होते हैं, परंतु द्रव्यलिंग की अपेक्षा भाज्य हैं। कहने का अर्थ है कि अगर भावलिंग की चर्चा करें कि क्या इनमें सब में भावलिंग हो सकता है, तो उन्होंने कहा भावलिंग सब में हो सकता है। पुलाक आदि मुनियों के कौन कौन सी लेश्याएं होती हैं? तो लेश्या की दृष्टि से देखें, पुलाक जो मुनि हैं उनके उत्तर की 3 पीत, पद्म और शुक्ल लेश्याएं होती हैं। बकुस और प्रतिषेवना कुशील के 6 लेश्याएं होती हैं। कषाय कुशील और परिहार विशुद्धि वाले के उत्तर की 4 कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या होती है। सूक्ष्म सांप्राय, निर्गंथ और स्नातक के शुक्ल लेश्या होती है। अयोग केवली भगवान कैसे हैं? तो अयोग केवली भगवान तो लेश्या रहित होते हैं। 14वें गुण स्थान में लेश्या नहीं मानी गई है। लेश्या के बाद अब यहाँ 3 और अभी समझना है। उपपाद स्थान 2 और रह गए।